interest test. In this video, we will learn how to solve this question, and the question is active transport across biomembrane involves option A production of ATP, option B requirement of energy, option C production of toxins and option D release of energy. तो देखो बेसिकली हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट. इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. इसके क्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का. अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं. एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? विदाउट द रिक्वायरमेंट एलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. एलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. एलोंग द ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? हाई टू लो कंसेंट्रेशन होती है. और अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहा है, मतलब कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव कर रहा है. सो देयर इज नो यूज़ ऑफ एटीपी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी. और ऐसे हम ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. ठीक है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं. बट अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है. अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है. इसका मतलब लो टू हाई कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है. और अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर हमें मूव करना है तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज अप हिल ट्रांसपोर्ट. दिस इज कॉल्ड एज अप हिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. ठीक है. अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है लाइक सिंपल डिफ्यूज़न. सिंपल डिफ्यूज़न किसके लिए होता है? जो अनचार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट को हम सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं. इसके अलावा फैसिलेटेड डिफ्यूज़न होता है. फैसिलेटेड डिफ्यूज़न होता है, ये किसके लिए होता है? चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए होता है. और अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो फिर हम उसे ऑस्मोसिस कर देते हैं. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें आता है सोडियम पोटेशियम पंप. जैसे सोडियम पोटेशियम पंप आता है. ठीक है. इसके अलावा मतलब कि और भी होते हैं लाइक कैल्शियम एटीपीएस. कैल्शियम एटीपीएस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी एटीपीएस आ जाता है ना, ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव कहलाता है. ठीक है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह के होते हैं. तो ये बेसिकली प्राइमरी, जब भी एटीपीएस आ गया तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. सो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन इट इन्वॉल्व्स व्हाट? देखिए प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, नो, यहाँ पर कोई एटीपी का प्रोडक्शन तो नहीं होता. एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यस, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी होता है. बिकॉज हमें अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें मूव करना होता है. कोई टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन नहीं था, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है. सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. Thank you for watching this video. Keep visiting our platform interest test.online for such interesting videos.